नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। क्या कुछ इससे रिलेवेंट अपडेट है, इन सब के बारे में जानेंगे, क्योंकि हाल ही में जो है वन एवं पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव है उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो क्या कुछ इससे रिलेवेंट अपडेट है वो सब जो है इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर बात करें IBCA की, तो हाल ही में जो है इसकी नई वेबसाइट की भी घोषणा की है और भारत जो है IBCA में जो है बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। तो क्या कुछ इससे रिलेवेंट और अपडेट है, आइए जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 यानी हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है कैट अलायंस का सम्मेलन होने वाला है। ये सम्मेलन कब होने वाला है, तो ये आपके 1 और 2 जून 2026 को नई दिल्ली भारत में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इसका क्या कार्य है? इसका कार्य वैश्विक संरक्षण पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए और इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस यानी जो इसकी प्रजातियां हैं उन सब के संरक्षण के लिए जो है बातचीत करने वाले हैं। तो ये 1 और 2 जून को जो है नई दिल्ली भारत में इसका आयोजन किया जाने वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संरक्षण और विकास यानी संरक्षण और विकास, जहां प्रकृति और प्रगति साथ साथ चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक गठबंधन को मजबूत करना, यानी वैश्विक गठबंधन को इसमें मजबूत करना और इससे रिलेवेंट क्या कुछ जानकारी, आइए देखते हैं। तो देखिए, बिग कैट्स के लिए एक साझा मंच। बिग कैट्स यानी बड़ी बिल्लियां, एक आमतौर पे हम शब्द यूज ले सकते हैं। तो ये जो बिग कैट अलायंस है, प्रोजेक्ट बिग कैट्स विथ योर क्रिएटिविटी, तो जो जितनी भी बिल्ली की प्रजातियां हैं, कैट की प्रजातियां जो बड़ी है, जैसे चीता हो गया, इस प्रकार की जितनी भी प्रजातियां उनके संरक्षण की जो है बात करनी। तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA भारत के नेतृत्व में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शिकारियों को सुरक्षित करने की एक अनूठी पहल है। यानी जो प्रतिष्ठित शिकारी यानी जितने भी बिग कैट अलायंस में आती है, जितनी भी प्रजातियां, उन सब शिकारी प्रजातियों को जो सुरक्षित करने की, क्योंकि ये प्रजातियां हाल ही में शिकार वगैरह की वजह से जो है जो प्रभावित हुई है, इनकी संख्या जो है कम हो गई और ये जो है एक प्रकार से खतरे में है। तो इसलिए उनकी सुरक्षा करना एक जरूरी हो गया पर्यावरणीय संरक्षण के लिए। 95 रेंज देशों को जो है एक साथ लाकर यह गठबंधन जैव विविधता संरक्षण के लिए समर्पित एक वैश्विक नेटवर्क बनाता है। यानी 95 देश जो है इसमें भाग लेंगे और ये जो है एक गठबंधन जो है जैव विविधता संरक्षण के लिए समर्पित एक वर्ल्ड लेवल का जो है नेटवर्क क्रिएट करता है। भारत का नेतृत्व इस दर्शन को दर्शाता है कि संरक्षण विकास में बाधा नहीं है, यानी संरक्षण जो है विकास में कोई बाधा नहीं है, बल्कि ये लचीले पारिस्थितिक तंत्र और बेहतर आजीविका के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। आगे बात करें अलायंस के मुख्य स्तंभ की, तो अलायंस के क्या मुख्य कौन कौन से मुख्य स्तंभ है, तो सबसे पहला है सहयोग। तो सहयोग में जो है प्रवासी गलियारों और साझा आवासों की रक्षा करने के लिए देशों के बीच सीमा पार सहयोग को सुगम बनाना। सेकंड हम बात कर रहे हैं ज्ञान साझा करना, यानी वैज्ञानिक अनुसंधान, सर्वोत्तम प्रथाओं और वन्य जीवों की निगरानी में तकनीकी और नवाचारों का प्रचार करना। यानी जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो तकनीकी प्रचार है उनमें एक दूसरे देश का जो है सहयोग करना, ताकि इन प्रजातियों का जो है संरक्षण हो सके। उसके बाद है पारस्परिक समर्थन, यानी जो शिकार विरोधी और संरक्षण प्रयासों के लिए विकासशील रेंज देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। जो विकासशील देश है उनको वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना, जिससे जो है वो देश भी इनका संरक्षण जो है कंटिन्यू कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं 7 बड़ी बिल्लियां, यानी हम बिग कैट अलायंस में कौन कौन सी जो बिल्ली की प्रजातियां हैं उनको जो है हम संरक्षण की बात कर रहे हैं। तो ये एक गठबंधन जो है 7 प्रमुख बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, जो अपने पारिस्थितिक तंत्र में शीर्ष शिकारी की भूमिका निभाते हैं। यानी जो शीर्ष शिकारी प्रजातियां हैं उनमें जो ये टॉप मोस्ट है, उन सब की जो है संरक्षण की बात करते हैं। देखिए, इन प्रजातियों में बाघ, शेर और तेंदुआ, उसके बाद आता है हिम तेंदुआ और चीता, फिर जगुआर और प्यूमा। ये जो है 7 प्रमुख बिग कैट अलायंस में जो शामिल शिकारी प्रजातियां हैं वो है। तो भारत वर्तमान में दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां इनमें से 5 प्रजातियां प्राकृतिक रूप से जो है पाई जाती है। यानी भारत ही एकमात्र दुनिया में एक ऐसा देश है जहां इनमें से जो है 5 प्रजातियां हैं जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, यानी नेचुरल वे में जो है भारत में ये प्रजातियां पाई जाती है। तो यही एकमात्र देश जो है भारत है बिग कैट अलायंस में। 7 बड़ी बिल्लियां, तो ये देख लीजिए, ये शेर, उसके बाद बाघ, ये आपके तेंदुआ, उसके बाद है हिम तेंदुआ, उसके बाद चीता और उसके बाद जगुआर और ये है प्यूमा। तो ये जो है 7 बड़ी बिल्लियां हैं, यानी प्रकृति के अद्भुत शिकारी जैव विविधता के संरक्षक है ये।
उसके बाद हम बात करते हैं शिखर सम्मेलन का मुख्य आकर्षण क्या है। स्थान और कार्यक्रम की हमने पहले भी बात कर ली। 1 और 2 जून 2026 को जो है इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, भारत में जो है इसका आयोजन किया जाने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रदर्शनी और अनुभव। तो एक भव्य प्रदर्शनी के माध्यम से जो है भारत की सर्वोत्तम प्रथाओं, जनजातीय कला और फोटोग्राफी का जो है इस कार्यक्रम में जो है आयोजन किया जाएगा। उसके बाद प्रतिभागी वर्चुअल रियलिटी यानी VR मॉड्यूल के माध्यम से जो है वन्य जीव बहाली परियोजना का जीवंत अनुभव ले सकते हैं। यानी VR यानी वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से उनको बताया जाएगा किस प्रकार से इनका संरक्षण किया जाता है, किस प्रकार से इनसे जुड़ी हुई तमाम जो जानकारियां वो जो है यहाँ आने वाले लोग जो है इसको देख सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए 95 बिग कैट रेंज देश यानी व्यापक वैश्विक भागीदारी। 95 देश जो है इसमें जो है शामिल है, वो इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यानी वो वैश्विक जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है उसको बचाने में, उसकी जो प्रजातियां उनको बचाने में जो 95 देश है वो है इस कैट रेंज में जो शामिल देश। यानी लगभग 100 देशों का एक ऐतिहासिक गठबंधन है जो 7 बिग कैट प्रजातियों और उनके जो है आवासों के सुरक्षित भविष्य को जो है सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आ रहा है। यानी 95 देश है जो इन सब को सुरक्षित करने के लिए एक साथ आ रहे हैं, एक साझेदार के रूप में भूमिका निभाएंगे, जो कि इन बिग कैट अलायंस के लिए जरूरी भी है, उनका संरक्षण भी जरूरी है प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। भारत के संरक्षण के मील के पत्र यानी भारत के कौन कौन से इसमें माइलस्टोन है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता। प्रोजेक्ट टाइगर में जो है 50 वर्षों के समर्पित प्रयासों के कारण भारत दुनिया के लगभग 75% से अधिक बाघों की आबादी का घर है। यानी 75% से अधिक बाघ है वो भारत में रहता है। पूरी वर्ल्ड में जो है एक समर्पित 50 वर्षों के भारत के प्रयासों के कारण जो है ये संभव हो पाया। उसके बाद चीता बहाली, ये जो है 7 दशकों की विलुप्ति के बाद भारतीय घास के मैदानों में चीता को फिर से लाने की ऐतिहासिक प्रजाति। यानी चीता जिस प्रकार से विलुप्त हो गया तो उसको जो है वापस भारतीय मैदानों में लाने के लिए एक प्रोजेक्ट चलता है जिसका नाम है चीता बहाली। उसके बाद हिम तेंदुआ संरक्षण की बात करें तो ये जो है ऊंच ऊंचाई पर हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र में विशेष निगरानी और सुरक्षा के कार्य। उसके बाद जन भागीदारी की बात करें तो जनजातीय समुदायों को वन के प्राथमिक हितधारक और संरक्षण के रूप में जो है शामिल करना, ये भी इसमें प्रमुख उद्देश्य। यानी जो लोग जनजातीय समुदायों के वन के आसपास रहते हैं उन लोगों को भी इन चीजों के बारे में जो है जागरूक करना, ताकि इन चीजों में उनके संरक्षण को जो है बढ़ावा मिल सके। जो बिग 7 के कैट अलायंस में जो प्रजातियां आती है। कला, संस्कृति और संरक्षण की बात करें तो देखिए जैव विविधता के लिए एक उत्सव जैसा है। तो ये शिखर सम्मेलन जो है मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का सम्मान करेगा। यानी ये जो शिखर सम्मेलन है मनुष्य और जो वन्य जीव है उनके बीच जो गहरे सांस्कृतिक संबंध है उनका जो है सम्मान करेगा। प्रदर्शनी के मुख्य अंक है पारंपरिक जनजातियों की कलाकृतियां जो है इस प्रदर्शनी में दर्शाई जाएगी। वन्य जीवों की फोटोग्राफी और संरक्षण पर, उनके संरक्षण पर जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में जो बनी हुई है वो सब जो है इसमें दर्शाई जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं बिग कैट्स, एक संक्षिप्त अवलोकन। यानी बिग कैट्स की कौन कौन सी प्रजातियां हैं और उनकी प्राकृतिक आवास, उनके गठन आदि के मैथो आदि के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाघ यानी टाइगर की। तो इनका जो है प्राथमिक आवास है वो है घने जंगल और मैंग्रोव वन है वो इनके जो है आवास है। मैथो ये एशियाई वनों का जो है शीर्ष शिकारी, यानी एशियाई वनों का जो हाई टॉप मोस्ट शिकारी है वो यही है बाघ। उसके बाद बात करते हैं हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड की। तो ये जो है इनके प्राथमिक आवास है ऊंचे पहाड़ और हिमालय, और ये पहाड़ों का जो है रहस्यमयी जीव है। उसके बाद बात करते हैं लायन यानी शेर की। तो ये जो है सवाना और सूखे जंगलों में जो है शेर ज़्यादा पाए जाते हैं। ये इनके प्राथमिक आवास है या प्राकृतिक आवास जो माने जाते हैं। इसमें जो है शक्ति और सामाजिक संरचना का ये प्रतीक के रूप में है। उसके बाद है चीता। चीता जो है खुले घास के मैदानों में अधिक पाया जाता है। ये इनके प्राकृतिक या प्राथमिक आवास के रूप में माने जाते हैं और दुनिया का जो है सबसे तेज जमीनी जानवर है वो चीता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए श्री भूपेंद्र यादव है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। तो उन्होंने क्या कुछ इसके बारे में कहा है आइए जान लेते हैं। भारत ने सिद्ध कर दिया है कि संरक्षण और विकास साथ साथ जो है चल सकते हैं, जिससे जो है पारिस्थितिक तंत्र मजबूत होता है और आजीविका में सुधार होता है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। तो ये जो है बिग कैट अलायंस यानी 95 देश जो एक साथ आ रहे हैं उन 7 कैट्स की जो प्रजाति है उनको बचाने के लिए इसके बारे में। तो इसका 1 और 2 जून को नई दिल्ली भारत में आयोजन किया जा रहा है। इसमें 95 देश जो है शामिल होंगे। वन्य जीवों के बारे में बातचीत की जाएगी, उनके संरक्षण के मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।